नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। तो करवा चौथ की रात पर हर एक मनुष्य को यह काम करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से मनुष्य को अपार धन की प्राप्ति होती है। करवा चौथ की रात पति पत्नी ऐसा करते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि का बस होता है और ऐसे घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। मित्रों, आपको यह कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसे खासकर उत्तर भारत में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से करवा चौथ के दिन होता है, जो कि चौथी रात होती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए और अन्न ग्रहण किए निर्जल व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत को खोलती है। इस पर्व का विशेष महत्व और धार्मिक मान्यता है, जिसमें पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। करवा चौथ की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं और पौराणिक कहानियां हैं जो इस व्रत के महत्व को दर्शाती हैं। एक प्रमुख कथा वीरवती की है, जो अपने भाइयों के प्यार और धोखे की वजह से अपने पति के जीवन को संकट में डाल बैठी थी, लेकिन अपनी दृढ़ता और देवी पार्वती की कृपा से उसने अपने पति के जीवन को पुनः प्राप्त कर लिया। ऐसी कई कथाएं इस व्रत से जुड़ी हुई हैं, जिनका उद्देश्य यह बताना है कि निष्ठा, समर्पण और विश्वास के बल पर जीवन में कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। इस व्रत का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी गहरा है। यह व्रत न केवल पति पत्नी के प्रेम और बंधन को मजबूत करता है, बल्कि पारिवारिक एकता और सामाजिक संबंधों को भी प्रगाढ़ करता है। विवाहित महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए करती हैं, जबकि नव विवाहित महिलाएं इसे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही करती हैं, ताकि उनका दांपत्य जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाती है। महिलाएं इस दिन के लिए विशेष वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार सामग्री खरीदती हैं। सुहागन महिलाएं इस दिन लाल या पारंपरिक परिधान पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार का महत्व यह है कि यह भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की सुंदरता और वैवाहिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा महिलाएं अपनी सहेलियों और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर करवा चौथ की पूजा की तैयारी करती हैं। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सरगी खाने से शुरू होता है। सरगी वह भोजन होता है जो सास अपनी बहू को व्रत की शुरुआत से पहले देती है। इसमें मुख्य रूप से फल, मिठाई, सूखे मेवे और हल्का नाश्ता शामिल होता है। सरगी खाने के बाद महिलाएं व्रत की शुरुआत करती हैं और पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहती हैं। दोपहर में महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जिसमें वीर की कहानी और अन्य पौराणिक कथाएं शामिल होती हैं। इसके बाद शाम को करवा चौथ की पूजा की जाती है, जिसमें एक मिट्टी का करवा कलश और दीप जलाए जाते हैं। पूजा के समय महिलाएं करवा को अपने पति के नाम से भरती हैं और भगवान गणेश, देवी पार्वती और चंद्रमा की पूजा करती हैं। करवा चौथ के व्रत का मुख्य आकर्षण चंद्रमा की पूजा होती है। शाम को चंद्रमा उदित होने के बाद महिलाएं उसकी आराधना करती हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद महिलाएं छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति को देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत तोड़वा है। यह प्रक्रिया पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक होती है। करवा चौथ के व्रत के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन की गई पूजा और व्रत से पति की आयु लंबी होती है और उसका जीवन सुखमय होता है। चंद्रमा को अर्घ देने का विषय शेष महत्व होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में चंद्रमा को शीतलता और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत से महिलाओं को मानसिक शांति और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। करवा चौथ की प्रसिद्ध कथाओं में से एक है वीरवती की कथा। वीरवती एक नव विवाहित महिला थी जो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, लेकिन उसके भाइयों के धोखे से वह चंद्रमा के दर्शन से पहले ही व्रत तोड़ देती है, जिसके कारण उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अपनी प्रार्थनाएं और तपस्या से
वीरवती अपने पति को पुनः जीवित कर लेती है। यह कथा महिलाओं को अपने पति के प्रति समर्पण और दृढ़ निष्ठा का संदेश देती है। आज के समय में करवा चौथ का रूप और महत्व बहुत हद तक बदल गया है, लेकिन इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अभी भी वही है। अब महिलाएं अपने परिवार के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसे साझा करती है। कई जगहों पर पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ इस व्रत को रखते हैं, जिससे उनके रिश्ते में समानता और समझ बढ़ती है। इसके अलावा करवा चौथ का उत्सव शहरी क्षेत्रों में एक फैशन और सामाजिक कार्यक्रम का रूप भी ले चुका है, जिसमें महिलाएं सामूहिक रूप से पूजा करती हैं और इस मौके पर नए कपड़े, आभूषण और मेहंदी लगाकर सजती संवरती हैं। कई महिलाएं इस दिन को अपने प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में मानती हैं, जबकि कुछ इसे अपनी संस्कृति और परंपरा के हिस्से के रूप में मनाती है। करवा चौथ का व्रत एक महत्वपूर्ण पर्व है जो पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और निष्ठा को दर्शाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका खास महत्व है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वह कौन से कार्य हैं जो करवा चौथ की हर मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती से लेकर शाम 6:54 तक है, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:15। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है, तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ साथ जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्य स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, जो महिला व्रत रखती हैं तो इससे यह चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खासकर वह चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया, तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। और हमारे चैनल दिव्य ज्ञान की बात को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है
तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा